राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। इसमें भगवान विष्णु ने ऐसी स्त्री के रूप में अवतार लिया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके प्रेम में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाता है, चाहे वह भगवान शिव ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही धन वैभव संपदा की भी प्राप्ति होती है और सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा भागवत पुराण में, महाभारत और विष्णु पुराण में आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत पुराण में वर्णित भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य जी की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, असुरों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर लेना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओ और तुम में दैत्यों को मारने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात राजा बलि को बताई। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथने तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कश्यप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने दानव रूप से दानवों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निंदा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, असुर, दानवादि ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। तब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। तब उन्होंने मिलकर भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को भगवान शिव जी द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ।
दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चेश्वा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा ऋषि का शाप था, इसलिए उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें। इसलिए वे निराश होकर खड़े हो गए, उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी महादेव को भस्म करने वाले भगवान शिव जी भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर काम आसक्त होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुबह, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों तथा असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत का वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके गायब होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। इस तरह भगवान विष्णु जी ने
दैत्यों से पराजित देवताओं की मदद करने के लिए और पृथ्वी के उद्धार के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु जी के इस मोहिनी अवतार की कथा सुनने मात्र से ही धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।